मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। भगवान बुद्ध को कौन नहीं जानता। शायद ही उनसे कोई सजग जागरूक व्यक्ति, उनसे बड़ा कोई ध्यानी, कोई महात्मा या ईश्वर का प्रतिरूप इस धरा पे पहले कभी हुआ होगा। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कैसे मिला या उनको आत्मबोध कैसे मिला? तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि बुद्ध को कैसे मिला आत्मज्ञान और ध्यान करने वाले इस आत्मज्ञान से या इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध एक राजवंश परिवार से थे, लेकिन उनके अंदर की जो जिज्ञासा थी, उनके अंदर के जो सवाल थे, उन्होंने उनके जीवन को मोड़ते हुए उन्हें ध्यान की ओर अग्रसर किया और वो सन्यास के रास्ते पे निकल पड़े। इस सन्यास के मार्ग में उन्हें कई गुरु मिले और कई गुरुओं से उनको अलग अलग तरीके का कई ज्ञान मिला। बाकी शिष्यों के मुकाबले वो इस ज्ञान को बहुत जल्दी सीख जाते थे, इसकी समझ बहुत जल्दी पा लेते थे, लेकिन इस किसी भी ज्ञान से उन्हें तृप्ति नहीं मिली और उसकी खोज करते हुए वो और आगे बढ़ते रहे। अंत में उन्हें एक गुरु मिले, अलार्क राम, जिनसे उनने भिक्षा ली तथा उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद भी जब महात्मा बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया और इस तरीके का वर्णन है बौद्ध ग्रंथों में कि वो एक चावल पे अपना दिन गुजारते थे, ऐसे रास्तों को फॉलो करते थे या फिर ऐसे रास्तों पे चलते थे जहाँ पे किसी भी तरीके का खान पान या पदार्थ मिलना की कोई गुंजाइश नहीं थी। और ये करते करते उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरीके से नष्ट कर लिया। वो शरीर से कमज़ोर होते गए, वो काफ़ी दुबले पतले दिखने लगे, उनकी हड्डियां कमज़ोर होती गईं। दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप भी ध्यान नहीं कर पा रहे या फिर आपका ध्यान छूट चुका है, तो ये कहानी आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जिससे आप फिर से ध्यान करना शुरू कर सकेंगे। तो इसी अवस्था में गौतम बुद्ध निरंजना नदी के तट पे पहुंचे। निरंजना नदी एक ऐसी नदी है जो मात्र एक धारा में बह रही है, जिसे कोई बच्चा भी आराम से पार कर जाएगा। परंतु बुद्ध का शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो उस नदी को भी पार नहीं कर पा रहे थे, जबकि उसका पानी उनके घुटने से भी नीचे आ रहा था। धीरे धीरे कोशिश करने के बाद जब वो उस नदी को पार नहीं कर पाए, तो वहीं एक वृक्ष की लता को पकड़ के वो वहीं खड़े हो गए और उसी लता को पकड़े हुए उन्होंने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, मैंने इतने सालों तक तुम्हारा ध्यान किया, मैंने इतने सालों तक भोजन तक का त्याग कर दिया, मेरी दशा क्या हो गई है, लेकिन आज तक मुझे कभी भी बोध प्राप्त नहीं हुआ। तो अब मैं या तो इस शरीर को पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा और या तो मैं बोध को प्राप्त करूंगा। इतने वर्षों की कठिन परीक्षा के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, जिसको हम बोधि ट्री के नाम से भी जानते हैं या बोधि वृक्ष कह सकते हैं। और उसके नीचे बैठ के पलथी मार के जब वो बैठे, तो उन्होंने फिर से ध्यान करना शुरू किया और उन्होंने अपने अंतर्मन के ईश्वर से ये कहा कि अब या तो मुझे बोध का ज्ञान दिला दीजिए और या तो इस शरीर को पूरी तरीके से नष्ट कर दीजिए। और इसी तरीके से कई रातें गुजरी, कई दिन गुजरे और बुद्ध वहीं पे ध्यान करते रहे और एक पूर्णिमा के रोज उन्हें आत्मबोध हुआ, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। और एक बार जब उन्हें इस तरीके का बोध हुआ या उस तरीके का आत्मज्ञान हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे करते हुए पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं बचा था जो उनसे आकर्षित ना हो या उनके इस ज्ञान को जानना या समझना ना चाहे। दोस्तों, हम इस कहानी से आपको ये नहीं कहना चाहते कि आप घर से निकल जाइए, आप सन्यासी बन जाइए या फिर पहाड़ों में और जंगलों में भटकिए। हमारा बस आपसे कहने का ये तात्पर्य है कि ध्यान एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप एक क्विक गेन देखेंगे, आप एक जल्दी से कामयाब होने की सोचेंगे, तो उस तरीके से ध्यान आपको कोई भी लाभ नहीं दे पाएगा। अगर बुद्ध को इतना समय लग सकता है अपने जीवन में इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो आप और हम क्या हैं? कई बार हम एक फॉल्स होप या फिर एक गलत टारगेट सेट करते हैं कि अरे 6 महीने ये करूँगा तो ये हो जाएगा, 1 साल ये करूँगा तो ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसको आपको पूरी तरीके से समय देना होगा और साथ ही साथ आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप रोज़ इसको फॉलो करें। ज़मीन में डाला हुआ बीज भी एक दिन में वृक्ष नहीं बनता।
तो आपको उसी तरीके से जिंदगी में हताश नहीं होना है। आप ज्ञान का बीज आज डाल रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करके आप उस बीज को धीरे धीरे पानी देंगे, खाद देंगे, और जिस दिन आपका ये ध्यान का बीज एक वृक्ष बनेगा, उस दिन आपकी सारी तपस्या सफल हो जाएगी। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। आप नीचे अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे वो भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।